पार्ट ए, जनरल एप्टीट्यूड को पार्ट ए बोल रहे हैं। ठीक है ना। ऑल हीरोज आर विनर्स, ऑल विनर्स आर लक्की पीपुल। तुरंत वेन डायग्राम बनाए। ऑल हीरोज आर विनर्स का मतलब ये है विनर्स, उसके अंदर हीरोज। और उसके बाद ऑल विनर्स आर लक्की पीपल। तो लक्की पीपल का जो है गोला यहाँ, बस वेन डायग्राम ड्रॉ किए, खेल खत्म। और पूछा क्या, इनमें से कौन कौन सा इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। बस तो इंग्लिश था। तो इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने में क्या है कि ऑल लक्की पीपुल आर हीरोज। लक्की पीपुल सारे हीरो होंगे, एकदम गलत। ठीक है ना। ठीक है, सम लक्की पीपुल आर हीरो, ऑल नहीं, क्योंकि हीरो के बाहर भी लक्की लोग हैं। सम लक्की पीपुल आर हीरोज, यस, इतने इतने लक्की पीपुल हीरो हैं। ये पकड़ा रहा है ना ये गोला बनाने के बाद। फिर उसके बाद सम विनर्स आर हीरोज, यस, इतने इतने विनर्स हीरोज हैं। तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट इन्फ्लुएंसेस, 2 और 3 आर करेक्ट। बस खाली गोला बनाना है, खेल खत्म। एक गोला बनाने में कितना देर लगता है। उसके बाद देखिए, ए स्टूडेंट वाज सपोज्ड, इसमें न्यूमेरिकल भी, मॉडुलस फंक्शन भी सब आ जाता है। A student was supposed to multiply a positive real number p with another positive real number q. Instead, the student divided p by q. If the percentage error in the student's answer is 80%, then the value of q is. True value क्या होता है, क्वेश्चन 3 में आ गए। What is true value? p into q। ठीक है ना। What is approximated value? p by q, दे दिया भाग। तो what is percentage error? Absolute error divided by exact value into 100, this is percentage error and that is 80%। ठीक है ना। p और q दोनों पॉजिटिव है, बोला q की वैल्यू क्या होगी। और देखिए दोनों में p और p कॉमन है, कट रहा है ना। दिस इंप्लाइज, और यहां से भाग देने के बाद यहाँ 1 - 1/q², और उसको उधर भेज दिया तो 80/100, 4/5। सो 1/q² इज 1/5। सो व्हाट इज q²? 5। और q है पॉजिटिव, तो व्हाट इज q? √5। -√5 होगा नहीं, हो गया आंसर। बताइए, ये सब परसेंटेज एरर वगैरह तो आ रहा है ना। तो एनए वगैरह का तो बिल्कुल बेसिक काम है। हो गया ना खटाक से। √5 है ना ऑप्शन दिया हुआ। √5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ये सब में तो पूरा मजा लेके बनाना है, इसी में तो थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का रहता है, इसका तो एप्टीट्यूड भी नहीं छोड़ना है। कभी न्यूमेल दे देगा, कभी कुछ कैलकुलस वाला पार्ट दे देगा, एक मॉडलस का ग्राफ पूछ लिया, तो इस वाले में। चौथा क्वेश्चन देखिए कितना मजाक सब है। क्वेश्चन नंबर 4। If the sum of first 20 consecutive positive odd numbers is divided by 20 square, then the result is sum of first 20 consecutive positive odd numbers। ठीक है ना। लगातार odd numbers क्या होगा? 1। ठीक है ना। सम है कि सम ऑफ स्क्वायर है, सीधा सम दे दिया, लीजिए। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। ये तो एपी का पूरा बैंड बजा दिया। एपी जिसका कॉमन रेशियो 2, फर्स्ट टर्म 1, उसका 20वां टर्म a+19d। ठीक है ना। a+19d का मतलब 39 तक जाएगा। और ऐसे भी हंसते हुए बच्चा लिख देगा, 2n - 1 जानता है, 20वां टर्म 2 × 20 - 1। ठीक है ना, जैसे मन करेगा वैसे दिखेगा। और एपी का सम क्या होता है? एपी का सम होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ठीक है ना। फॉर्मूला याद है ना, 20/2 × 40, एंड दैट इज 20²। अब कह रहा है कि इसके सम को 20² से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना। क्या क्या मजा के सब वार्म अप के लिए देता है। मैथमेटिकल चीज का नंबर बटोर लीजिए, 10-15 नंबर इधर से जो भी आए, 10 नंबर आ जाए, 12 नंबर आ जाए, सब तो फ्री का है। ये देता है कि शुरू में इतना से वार्म अप करवाता है, उसके पीछे लॉजिक होता है कि बच्चा आएगा सीधे वो मैथमेटिकल चीज बनाना शुरू करेगा, उससे अच्छा थोड़ा वार्म अप करके नंबर भी दे दे। ठीक है ना, और मैथमेटिकल मोड में आ जाए।
सो आंसर क्या हो जाएगा? इस सम को डिवाइड करना था 20 स्क्वायर से, 20 स्क्वायर बाई 20 स्क्वायर इज 1। कौन सा ऑप्शन है 1? पहला ही है, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए। ये सब शाम के टाइम के लायक की चीज है, फुल्ली रिलैक्स होके दे दनादन। क्वेश्चन 4 के बाद ठीक लग रहा है ना? करंट पेपर का ये हाल है क्या? हाँ। देख रहे हैं, एक एक नंबर इसका आगे का दो दो नंबर भी है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन क्लास 8 इज सेम एज रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास 9। ठीक है ना, इसमें गर्ल और बॉय का रेशियो और उसमें बॉय और गर्ल का रेशियो दोनों सेम है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in class 8 and 10 is 450 and 360 respectively. If the number of girls in class 8 and 9 is same, ठीक है ना, the number of girls in each class is, ठीक। तो क्वेश्चन पहले समझे ना क्या कर रहा है? रेशियो दे रहा है दोनों का बराबर, लेकिन एक में बॉय और गर्ल का, एक में गर्ल और बॉय का, और दोनों क्लास में जो है गर्ल सेम है। तो एक एट्थ के लिए लिखिए, क्लास एट्थ के लिए एक खाका तैयार कर लीजिए, और एक क्लास नाइन्थ के लिए, ठीक है ना। एट्थ वाले में क्या दिया हुआ है? बॉयज और, एट्थ वाले में रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, ठीक है ना। तो इसमें जो बॉयज होगा बाई गर्ल, गर्ल तो बराबर है उल्टा पड़, अच्छा पहले रेशियो ऑफ बॉयज, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज का, ठीक है। और इधर गर्ल नीचे, और इसके बॉयज का B2, नाइन्थ वाले का B2 रख दिए हैं, इसका B1 रख दिए हैं, ये दोनों दिया हुआ है सेम। ठीक है ना। तो बच्चा ऐसे भी मानता है कि माना कि अनुपात में के शामिल, तो खटाखट दोनों का लिख दिया और टोटल सम भी कर लिया। उसके बाद क्या दे रहा है? एक में 450 स्टूडेंट है, दूसरे में 360 स्टूडेंट है। 450 किस में है? एट्थ में। इसमें टोटल 450 और इसमें 360। तो बच्चा सही माना कि अनुपात में के शामिल। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले, लेट अस एज्यूम दैट दिस रेशियो इज इक्वल टू के, ठीक है ना। तो यहां से B1 बराबर कितना? G/K, एंड B2 बराबर, ठीक है, K×G। अब उसके बाद जैसे मन करे वैसे निकालिए। बॉय की संख्या, गर्ल की संख्या पता है, एक से जो है G और K, दो अननोन, दो इक्वेशन, ठीक है ना। नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज G/K प्लस G, दैट इज 450। और दूसरे में नंबर ऑफ बॉयज KG प्लस G, दैट इज 360। मारे भाग दिए, ठीक है ना। ये भी क्या है? K+1, यहां भी K+1G, यहां भी K+1G, भाग देंगे तो क्या होगा डिवीजन के बाद? 1/K। 1/K बराबर 450/360, 90 5/4। सो व्हाट इज K? K इज 4/5। आर यू हैप्पी? अब गल जहां से निकालना है निकाल लीजिए। कि अगर 4/5 है, किसे पसंद है निकालना? K 4/5 निकला ना भाग देने के बाद। ये क्या है? G×1 + K/K, भाग दिए तो G×1 + K कट गया। तो K अगर 4/5 है तो 4/5G, ठीक है ना, प्लस G बराबर 360, नाइन्थ क्लास का लिख दिए। यहां से G की वैल्यू 1+1, 4/5। तो आसान है, वो तो इतना आराम से टाइम लेके बना रहे हैं, धीरे धीरे बनाइएगा तो यही देगा कस्ट। 9/5G बराबर 360। तो G बराबर 360 × 5/9, 40×5 = 200, ठीक है ना आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी, बी। एकदम कॉन्फिडेंस से, इन सब में क्या टेंशन है? रेशियो का सवाल ना बने, इतना दिन तो खराब नहीं आना चाहिए। अच्छा हुआ ये भी एक चर्चा हो गया। सेवरल वेरिएबल वाला हो गया ना, चारों साल का, ये भी हो गया। और पांचवा के बाद छठा देखिए। छठा, इंग्लिश थोड़ा सा भी ठीक है ना, तो छठा बनने लायक है। योको राय स्टैंड्स
ठीक है ना। स्टैंड्स आउट एज एन ऑथर, स्टैंड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, कई एक बार सुने हुए, स्टैंड आउट, स्टैंड बाई, ये उसी का खेल है। ठीक है ना। फॉर स्टैंडिंग डाउन एज एन ऑनोररी फेलो आफ्टर सी स्टूड बाई हर राइटिंग, अपने राइटिंग से स्टूड बाई का मतलब उसके ऊपर एफर में, आप तो इंग्लिश वाले हैं, आपको ठीक लग रहा है। दैट स्टैंड फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो निगेटिव दे देगा ना, तो निगेटिव नहीं लेना है, नहीं ठीक है तो मत उतना अटेम्प्ट करना है। बाकी यार अपना जो मैथमेटिकल है वही बहुत है। तो इफ इट लुक्स गुड इट इज ओके, अदरवाइज कम टू दिस सेवेंथ। ये सब तो बनना चाहिए। क्या दिया हुआ है, 7 आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल चौक स्टिक्स आर फिटेड लाइटली इन सिलिंड्रिकल कंटेनर। चौक को रखने के लिए सिलिंड्रिकल कंटेनर है और उसमें जो है सिलिंड्रिकल चौक सब रखा हुआ है, और वो सब कुछ तो वो बना के दिया है। कहा है लेंथ ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू दिस, द रेशियो ऑफ द ऑक्युपाइड स्पेस टू द एम्प्टी स्पेस ऑफ द कंटेनर इज। ठीक है ना। हाइट दोनों का सेम, क्वेश्चन पढ़ लिए। और इसके अंदर, ठीक है ना, पिक्चर अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। देश कितना है, 6 है ना। नहीं 6, आज 7वां तो अंदर है। 3, कहीं कम ही ना पड़ जाए, 4, 5 हो गया, छठा, 7वां, हाँ पूरा सटा नहीं, लेकिन लगभग पिक्चर बन गया। ठीक है। स्मॉलर कंटेनर का रेडियस अगर आर है तो जहां टच करेगा इसी को बढ़ाते हुए यहां ले जाइए, तो जिस कंटेनर में चौक रखा हुआ है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, R+R+R, यानी 3R। ठीक है ना। तो किसका रेशियो पूछा है, ऑक्युपाइड स्पेस टू दी एम्प्टी स्पेस। ठीक है ना। पिक्चर पहले बना ना। लेट एच बी दी हाइट, देन स्पेस ऑफ कंटेनर बराबर पाई 3R का होल स्क्वायर इंटू एच, और साथ साथ चौक है रेडियस आर का। ठीक है ना। ऑक्युपाइड स्पेस बराबर 7 टाइम्स ऑफ पाई, बाकी वो चौक वाला मसला समझ रहे हैं ना, दिस। सो व्हाट इज एम्प्टी स्पेस, 9 पाई R² H। सो अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस, कंटेनर का टोटल स्पेस में से घटा दीजिए, और रिक्वायर्ड रेशियो किसका है, ऑक्युपाइड बाय एम्प्टी स्पेस का। इसका रेशियो का मतलब रिक्वायर्ड रेशियो इज 7 पाई R² H बाई बराबर 7/2। ठीक है ना। कोई दिक्कत, कितना सिंपल सिंपल काम सब, सब एकदम वार्म अप के लिए देता है कि खूब अच्छा से बच्चा वार्म अप हो जाए असली क्वेश्चन के लिए। इसका ग्राफ अगर पिक्चर में हो तो और मजा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, प्लॉटिंग है सामने, पीडीएफ हो जाएगा, जल्दी दिखाई फटाक से, पीडीएफ लाइए इसका, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा उसका, 2024 का है ना। हम्म, वाह सही जगह है, नहीं और ऊपर।
गुड, सही जगह है। ठीक है ना। रेड पेन। इसमें बोल रहा है क्या, पूरा पिक्चर दिखा के कि कितना स्टेप पर डे चलेंगे तो किस हिसाब से मोर्टेलिटी रेट जो है रिड्यूस होगा। ठीक, पहला 0 से लेके 5,000 तक जब ये इसने स्टेप चला, तो 5,000 स्टेप के बाद ये यहाँ पे है। ठीक है ना। और उसके पहले यहाँ था। तो कितना रिड्यूस हुआ, एक से वो घटकर 0.5 के आसपास आ गया, 0.4 के आसपास लगभग कहिए। तो यहाँ पे रिडक्शन रेट क्या है, 0.6/1 का लगभग, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो। और यहाँ पे 0.5 से लेके अगले 10,000 स्टेप में कहा गया 0.2 पे। 0.4 से 0.2 पे आने का मतलब है 0.2/0.4, 50% रिडक्शन। 0.4 पे थे, 0.2 पे आ गए, तो रिडक्शन कितना हो गया, 0.2। अच्छा, ये घटाए हैं 0.4 में से 0.2, तब इतना आया है। और यहाँ भी घटाए थे 1 में से 0.4। और एकदम सिंपल, तो ग्राफ देखते के साथ पता चल जाएगा। 10,000 से 15,000 में 0.2 से 0.1 आ गया, तो घटा कितना, 0.1/0.2, ये भी 50%। अगले में 0.1 से लग रहा है 0.005 टाइप से आया है। तो नेक्स्ट 5,000 कदम पे 0.005 से 0.1 से घटकर इतना आ गया है। तो ये सब 50%, 50%, 50% है। और ये क्या है, 60%। तो हाईएस्ट कौन, 0 से लेके 5,000 कदम वाला। देखिए यही दिखा हुआ, 0 से 5,000 कदम वाला कौन सा है, उसको टिक मारा जाए। फॉर एनी 5,000 इंक्रीमेंट इन स्टेप्स पर डे, द लार्जेस्ट risk reduction occurs on going from 0 to 5,000. So correct option is C. कैसा रहा, कोई दिक्कत। मॉडर्न तक का एक सवाल 10 नंबर में दिए हुए हैं कि डायगोनली ऐसे रखकर कितने पे रोटेट करेंगे कि फिर वापस वैसे ही डायगोनल आ जाएगा। 2π/3 120 डिग्री वाला जो है। ठीक है ना। तो यही तो है कि इसमें मैथमेटिकल देता है। और 2023 में mod x-2 माइनस mod x-4 के मॉडल्स का दिए हुए ग्राफ कौन सा होगा। ये हो गया ना। अब इसमें ये कट, सेव, सेव। ठीक है ना। सेविंग का कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद कट, कट के बाद ऊपर, ऊपर आइए। फिर इसमें लिया मैंने पेन। ठीक। अब आइए, 5 क्यूब्स ऑफ आइडेंटिकल साइज, देखिए ऐसे सजा हुआ है, आर असेंबल्ड एज सोन इन फिगर ए, ये व्यूड फ्रॉम डायरेक्शन एक्स, द प्लेनर इमेज ऑफ द असेंबली अपीयर्स एज फिगर बी। ठीक है ना। ऊपर से देखा तो ऐसे नजर आया। ऐसे नजर आने का मतलब ये चला गया इधर, वो तो नॉर्मली होता है। ऊपर से देख रहा है इसको, तो ऊपर से तो ये टॉप व्यू हुआ। ठीक है ना। तो ये वाला टुकड़ा इधर, ये वाला टुकड़ा इधर, ये टुकड़ा इधर, और ये दोनों एक साथ असेंबल होके इधर। ठीक है ना। आप अपने आप को इसके ऊपर जाके देखिए कि मैं उसके ऊपर ऊपर से व्यू ले रहा हूं। तो ये इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, सब ठीक लग रहा है। टॉप व्यू एकदम इस कोना से देख रहा है। नहीं तो कुछ हो तो कुछ हाथ में ही लेके, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह तो अलाउ करता है ना, तो उससे जो भी रहा ज्योमेट्रिक बॉक्स, तो उसको देखे इधर से व्यू करके, एकदम कोना से देख रहा है ऐसे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये कहां से आ गया। उसके बाद कह रहा है कि मैं इसको किस डायरेक्शन से, वाई से देखूंगा। वाई से देखने पर क्या होगा, ठीक है ना, इस तरफ से देख रहे हैं, इस तरफ से देखने पर इसका ये दिखेगा, ये दिखेगा। ठीक है ना। और वो जो है इसके ऊपर आ जाएगा जाकर। ठीक है ना, ये ठीक इसके ऊपर आके इस साइड से आदमी देख रहा है। ठीक है ना। और वो दोनों ऐसे फटाफट, कौन सा इमेज दिख रहा है, तो पहला ही दिख रहा है। आंख में चमक है, बस चमक का नंबर, चमक का 2 नंबर है कि ये दोनों तो सपाट है और ये इसी के ऊपर आके धप से गिर जाएगा। और इस साइड वाला दिखेगा, वो तो ढक गया। इस साइड से इसको देख रहा है ऐसे, तो ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। और वो ऊपर वाला जो है, वो इसी के ऊपर नीचे आके प्लेनर इमेज में आ जाएगा। प्लेनर इमेज दिख रहा है इसमें। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। कैसा लगा।
आया कि नहीं मजा देखने में? और उसके बाद सेव, कैंसिल। उसके बाद ये विजुअलाइज ए क्यूब, वो तो सब इसी पे बन जाता पार्टी वाला तो। हाँ, उसके लिए तो उधर लिखने की जरूरत भी नहीं थी, तो सब वहीं से दिख रहा था। ठीक है ना? क्यूब ये तो खैर रोटेशन वाला तो याद होगा ही, उधर तो मॉडर्न में सब तो कर ही लिए होंगे, 2 पाई बाई 3 वाला जो है। ठीक है ना? इधर से प्लेन, तो ये सब भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि पार्टी है छोड़ दो उधर चले जाओ, पता चला पार्टी में ही कुछ कुछ मिल गया इधर कहीं। तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन 2 पाई बाई 3, क्योंकि डायगोनल को उसने जो है एक्सिस के साथ खड़ा कर रखा है, फिर पूरा रोटेट करके वापस वैसा ही शेप देना है। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम इतना से, फिर 120 के बाद 240, फिर 360 पे फिर वापस वही शेप। तो सेम पिक्चर दिखाने के लिए 120 डिग्री, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे उधर, रोटेशन रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? आई, सेव हो जाता है, इसमें हो जाएगा धीरे धीरे। फिर कट, तो ये सारे ठीक रहे ना? फिर गायब कैसे? अच्छा, वो उधर से, अब तो कोई बचा नहीं, ये भी हो गया था। यहीं से इसको शुरू किए थे करना, अच्छा हुआ था। सो आई होप ऑल इज डन। इसमें भी अगर कोई पिक्टोरियली कहीं कोई संकट हो, कोई संकट तो नहीं रहा मेरे ख्याल से। ये सब पिक्चर ऐसे रहता तो हमें बनाना नहीं पड़ता ना, यहाँ से रेडियस आर दिखता, और यहाँ से किसी एक तरफ ऐसे जाते, तो ये रेडियस आर और इधर 2 आर मिलाकर रेडियस 3 आर हो जाता। पार्टी में तो ऐसे ही बनाना चाहिए था, एसी के लायक था। इतना जगह भी इसके लिए बहुत है। ठीक है ना? टोटल, यहाँ ऑक्युपाइड स्पेस पूछा, तो ऑक्युपाइड स्पेस का मतलब 7 पाई r² h, और अनऑक्युपाइड स्पेस, ठीक है ना, पाई नहीं 2 पाई नहीं, ऐसे लिखेंगे, पाई इंटू 3r होल स्क्वायर h माइनस 7 टाइम्स ऑफ पाई r² h, तब जाकर कैंसिल होके 7/2। सब तो इतने दूर में ही बनने लायक था, और पिक्चर भी बहुत साफ सुथरा लग रहा है। अच्छा, अभी लगे हाथ पे स्क्रॉल नहीं होगा? हाँ, नहीं होता। अच्छा, ये तो कितना अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल से हो गया सब। ठीक है ना? लेकिन हम लोग थोड़ा सा मूर्ख बन गए, पार्टी सब इसी में बनाना चाहिए, तो पार्टी इतना लायक ही होता है, 2 लाइन के लायक ही रहता है, 2 लाइन 3 लाइन में सब बन गया। तो पार्टी से 10 नंबर तो मिनिमम लेके आना है। एक आध दो चलिए, दो और एक, 3 3 नंबर छोड़ दिया इंग्लिश का, कि बहुत बुरा भी इंग्लिश रहा, एक आध क्वेश्चन मान लिया जाए, इसकी रहा इधर से भी, बाकी आना चाहिए 10।